आइए सुनते हैं आज की कहानी रूपवान कौन। दो बहनें थी, छोटी लक्ष्मी और बड़ी बहन दरिद्र। एक दिन दोनों के मध्य बहुत झगड़ा हुआ। दोनों किसी भी स्थिति में हार मानने को राजी नहीं थी। बड़ी बहन कहती है, हे बहन, तुमसे ज्यादा मेरा सौंदर्य है। छोटी कहती, बड़ी, मैं रूप में आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। दोनों के मध्य हुए इस विवाद का निर्णय होना मुश्किल था। छोटी बहन कहती, कभी आपको किसी ने कहा है कि छोटी से ज्यादा सुंदर आप हैं? बड़ी बहन यही बात छोटी पर डालती, तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर होने का प्रमाण कभी किसी ने दिया है? इसलिए मैं अपने को तुमसे कम रूपवान होने की बात नहीं स्वीकार कर सकती। दोनों के मध्य का ये विवाद बढ़ता गया। दोनों ने इस बात को मान लिया कि कभी किसी ने उनसे एक दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ होने की बात नहीं कही है। दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जब दो के मध्य का विवाद होता है तो निर्णय के लिए उन्हें किसी तीसरे की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए वे अपने निर्णायक की खोज में निकल पड़ी। वहीं पास में नारायण नारायण का जाप करते हुए जाते नारद को उन्होंने देखा। दोनों उनके करीब गई, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार किया और नारद ने नम्र होकर पूछा, क्या बात है, आप दोनों बड़े संकट में नजर आ रही हैं? दोनों बहनों ने कहा, हमारे सामने एक बहुत विकट स्थिति आन पड़ी है। हम दोनों के मध्य अधिक रूपवान कौन है, ये एक समस्या है जिसका फैसला आपको करना है। दोनों बहनों ने विनती की, हे नारद जी, हमारी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर हमें कृतार्थ कीजिए। नारद को लगा उनके सामने भी एक विकट स्थिति आ गई है जिसका समाधान देना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें लगा, अगर मैं लक्ष्मी को ज्यादा सुंदर बताता हूं तो बड़ी बहन गुस्से में मेरा गला पकड़ेगी, और अगर मैं बड़ी बहन को ज्यादा सुंदर बताता हूं तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी और मुझे दरिद्र बना छोड़ेगी। नारद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। अंत में उनके दिमाग में एक बात सूझी। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस तरह मेरे समक्ष खड़ी रहोगी तो मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही इस दशा में मुझे अपूर्व सुंदरी मालूम देती हो। इसलिए तुम दोनों पीपल के उस पेड़ के पास जाओ, फिर वहां से वापस मेरे पास आओ, फिर मैं निर्णय देता हूं। नारद जी के मुंह से ये बात सुनकर दोनों उनके पास से जाकर पीपल के नजदीक होकर लौट आई। दोनों ही अपने रूप में मस्त, अपने को ही श्रेष्ठ मान चलकर गईं और लौटी। अब नारद जी का निर्णय शेष रह गया था। उन्होंने पहले बड़ी बहन दरिद्र को देखते हुए कहा, हे बड़ी बहन, जब तुम यहां से जाने लगी तुम्हारा रूप लक्ष्मी के सामने बहुत ही दिव्य मालूम हुआ। उससे तुम्हारा रूप ज्यादा श्रेष्ठकार लगा। तुम्हारे दूर जाने की प्रक्रिया में सारा संसार शोभा से युक्त होता गया। बारंबार तुम्हारी उस चमक को देखने की चाह मन में जागी, जबकि लक्ष्मी जाते हुए बहुत भद्दी मालूम हुई। तुम्हारी उसके समक्ष कोई तुलना संभव ही नहीं थी, जबकि वही लक्ष्मी लौटते हुए दिव्य शोभा और विलक्षण आभा से युक्त दिखी। इसलिए मेरे निर्णय में बड़ी बहन जाते हुए ज्यादा रूप सी दिखी तो छोटी आते हुए ज्यादा रूप की खान लगी। दोनों ही अपने में बड़ी ही भव्य दिव्य हैं, पर दोनों का महत्व उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वे जीवन में आ रही हैं या जीवन से जा रही हैं। पूर्वज। बहुत समय पहले तिस्ता नदी के किनारे एक गुफा हुआ करती थी, जहां एक भगवान सांप का निवास था। वे खूबसूरत जलपरी के प्रेम में बंध गए थे, इसलिए उन्होंने उस जलपरी से ब्याह कर लिया। उनके दो बेटे हुए जो बहुत ही खूबसूरत थे और जिन्हें अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वे सभी उसी गुफा में साथ साथ रहते। एक प्रकार से वो एक खुशहाल परिवार था। एक बार दोनों भाई जब शिकार के लिए निकले हुए थे, वहीं जंगल में बड़े भाई को लेपचा लड़की मिली जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। भगवान का
बड़ा बेटा उस युवती के आकर्षण से अपने को बचा नहीं पाया और दोनों प्रेम में बंध गए। उनका प्रेम व्यापार फलने लगा। वे रोज छिपकर जंगल में कहीं मिलते और अंत में सबसे छिपकर उन्होंने ब्याह भी कर लिया। पिता को शक हुआ। एक बार अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, हमारा बेटा आजकल बहुत ही गुमसुम रहता है। पत्नी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे भी आजकल ऐसा ही प्रतीत होता है। वो हमेशा शाम को किसी को बिना कुछ बताए निकल जाता है। पिता ने कहना जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है वो प्रेम में पड़ गया है। हो सकता है शायद उसने ब्याह भी कर लिया हो। मां ने कहा। उसी समय बड़ा बेटा घर में घुसा। उसे देखते ही मां ने पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? मैं शिकार से लौट रहा हूं, बेटे ने जवाब दिया। मां ने बहुत ही प्रेम से पूछा, बेटा हमसे झूठ कैसा? बताओ क्या परेशानी है? तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? मां का इतना प्रेम से पूछना भर था कि बेटा सब कुछ कहता चला गया। मां, मैं प्रेम में पड़ गया हूं। मुझे एक लेपचा लड़की से प्रेम हो गया है। हमने सबसे छिप छिपाकर ब्याह भी कर लिया है। मां कुछ कहती इससे पूर्व ही भगवान सांप ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा, तब तुम कब हमारी बहू को घर ला रहे हो? बेटे ने कहा, वो असल में बहुत ही शर्मीली लड़की है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं। अगले रोज सांप पिता ने दोबारा अपने बेटे से बहू के संबंध में पूछा, कब ला रहे हो बहू को? उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी बहू को एक शर्त पर यहां ला सकते हो, वो मुझे देखकर हंसे नहीं और दूसरी बात वो मेरा सम्मान करे। दूसरे रोज बड़ा बेटा अपनी पत्नी लेपचा लड़की के पास गया। उसने कहा, अब तुम पिता से मिलने में ज्यादा देर नहीं कर सकती। और पिताजी ने जो कुछ कहा था वो सब उसने पत्नी से कह डाला। पत्नी अपने पिता के यहां से अपने ससुर को भेंट में देने के लिए चीनी, कद्दू, अदरक आदि सामग्री हरे पत्तों में लपेटकर अपने पति संग ससुर से मिलने चल पड़ी। जैसे ही दोनों ने घर में प्रवेश किया, लड़के के पिता अपनी जादुई शक्ति से वहां से गायब हो गए और दोबारा फिर कभी नहीं लौटे। बेटा अपनी पत्नी के संग हंसी खुशी रहने लगा। उनकी अनेक संतानें हुई। कहा जाता है ये बच्चे बाथुंग वंश से संबंधित हैं।